हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। नेक्स्ट कंपनी जिसके रिजल्ट्स की आज हम बात करने वाले हैं वो है साइन डीएलएम। तो साइन डीएलएम के क्वार्टर 1 FY26 के नंबर्स आ गए हैं, इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है। तो विल कवर एंड अंडरस्टैंड कि इनके लिए जो क्वार्टर है वो कैसा रहा है। डेफिनेटली अगर नंबर्स को आइसोलेशन में देखेंगे तो परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। मतलब रेवेन्यू अगर देखेंगे तो टॉप लाइन का ग्रोथ सिंगल डिजिट में आया है, बॉटम लाइन में भी 30% का हिट है। बट अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचे और ये जो कंपनी जिस फेज में से जा रही है तो विल अंडरस्टैंड द रीजनिंग एंड स्टोरी बिहाइंड इट। तो विल कवर ऑल द डिटेल्स। रेवेन्यू तो चलो एक एंटिसिपेटेड था कि जो ग्रोथ है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे रहेगा, बिकॉज इन्होंने प्रीवियस क्वार्टर के कॉन कॉल में Q4 में ही बोला था कि एक्सपेक्ट Q1 टू बी सॉफ्टवेयर फॉर अस एंड देन वो Q2 ऑनवर्ड्स पिकअप होगा एंड सेकंड हाफ जो H2 है विल बी लॉट स्ट्रॉन्गर। तो ये एंटिसिपेटेड था। बट बॉटम लाइन में 30% का हिट क्यों आया, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, विल कवर दैट। एबिटा साइड पे अगर देखें तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, एबिटा ग्रू बाय ऑलमोस्ट 25%, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है और आगे चलते हुए इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है, बिकॉज इनका जो कमेंट्री है प्रीवियस 3-4 क्वार्टर में अब तक का सबसे बुलिश रहा है। इनके जो सीईओ भाई साहब है एंथनी मोल्टैन-बैनो, वो छोड़ के गए हैं, नए सीईओ आए हैं, तो मैनेजमेंट साइड में भी कुछ चेंजेस हुए हैं और इनका फ्यूचर आउटलुक जो है वो काफी बेटर लग रहा है। ऑर्डर इनफ्लो भी आया है। तो विल कवर एंटायर स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले शुरुआत करते हैं कि इनका करंटली हो क्या रहा था। तो आईपीओ के बाद इन्होंने कुछ पैसा साइड में रखा था टू डू एन एक्विजिशन। तो इन्होंने लास्ट ईयर के Q2 के एंड में एक्विजिशन किया था ऑल्टेक का, जो एक यूएस बेस्ड ईएमएस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। जो प्रोफाइल था कंपनी का वेरी सिमिलर था जो साइन डीएलएम काम करती है। दोनों कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जो पीसीबीज होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, वो बनाने का काम करती है। फिर उसको लगने वाला जो बॉक्स बिल्ड है, वायरिंग केबल है, हार्नेसेस है, ये सब बनाती है। तो प्रोडक्ट वाइज जो ये एक्विजिशन किया था ये काफी ज्यादा सिमिलर था जो साइन डीएलएम को बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करता था। बट ये एक्विजिशन काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री था इन टर्म्स ऑफ इनका एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस यूएस में था, यूएस बेस्ड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बेस वहां पे है, एम्प्लॉय बेस वहां पे है। तो साइन डीएलएम को एक प्रेजेंस मिल रहा था आउटसाइड इंडिया और ये बहुत जरूरी था। अगर आपको यूएस में एक्सपांड करना है तो आपकी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक पर्पज साइन डीएलएम के लिए फुलफिल हो रहा था थ्रू दिस एक्विजिशन। तो ये एक्विजिशन ये एक तो ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफिकेशन दे रहा था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज को साइन डीएलएम सपोर्ट कर रहा था या फिर जहां से ग्रोथ आ रही थी, दोज वर कंप्लीटली डिफरेंट। तो साइन डीएलएम का जो रेवेन्यू था वो मेजरली 2 सेगमेंट्स में से आता था, जिसमें डिफेंस है और एरोस्पेस है। ये ऑलमोस्ट 80-90% का कंट्रीब्यूशन साइन डीएलएम का आता था। बट जो ऑल्टेक का जो इन्होंने एक्विजिशन किया था वो मेजरली फोकस था मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे। तो ये एक्विजिशन इनको रेवेन्यू को भी डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर रहा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशन था। इन्होंने लास्ट क्वार्टर 2 के एंड में कंप्लीट कर लिया था और क्वार्टर 3 के साथ इन्होंने उसको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। इनके क्वार्टर 3 के जो नंबर्स थे वो कंसोलिडेटेड थे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल्टेक नंबर्स। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एंड अगेन इसके जो बेनिफिट्स है वी कैन गो एंड टॉक फॉर एन आवर। मल्टीपल बेनिफिट्स है बिकॉज इट वाज एंटिसिपेटेड। ट्रम्प भाई साहब जो जब पावर में आ जाएंगे तो ही विल बी ऑलवेज ऑफ दैट लुकआउट कि हमें मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बढ़ाना है, वहां पे ग्रोथ लानी है। तो कंपनीज को अगर अमेरिका में कुछ चीजें सप्लाई करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस होना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली जो यूएस एंड यूरोप बेस्ड जो ओईएम्स है वो चाइना से एक हद तक थोड़ा सेपरेट होना चाहते थे। एडिशनल अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस अगर उनको नया बनाना है तो दे वर लुकिंग एट अदर ज्योग्राफीज, जिसमें इंडिया भी आता है। तो उस हिसाब से ये जो एक्विजिशन था वो मल्टीपल स्टेप्स एंड डायरेक्शंस में जरूरी था। तो आईपीओ के बाद ही इन्होंने पैसा साइड में रखा था जो ये एक्विजिशन के लिए इन्होंने यूटिलाइज किया। तो ये तो चलो बात हो गई, पूरा जो ये बैकग्राउंड है जो अब तक हुआ था। अब दिक्कत ये थी कि साइन डीएलएम का जो पूरा ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा लंपी था और डिपेंडेंट था डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट में और प्राइमरीली ऑन डिफेंस। तो जो गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह है इंक्लूडिंग बीएल जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करता है साइन डीएलएम को, अगर बीएल को ऑर्डर मिलता है तो उसमें से एक पार्ट जो पीसीबीज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह बनाने का वो साइन डीएलएम को देता था, वाज अ ट्रस्टेड पार्टनर। बट प्रॉब्लम ये था कि साइन डीएलएम के जो मार्जिन थे वो थोड़े कम थे रिलेटिवली, बिकॉज ऑर्डर लंपी भी थे और क्योंकि आपको ग्रो होना है तो आप रिलेटिवली चाहेंगे भाई चलो कम मार्जिन मिले, एक हद तक तो चलेगा बट हमें रेवेन्यू में तो ग्रोथ आएगा। तो साइन डीएलएम की भी दिक्कत थी। बट अभी क्या हुआ है, ये जो एक्विजिशन किया है एक तो डाइवर्सिफाई हुआ है रेवेन्यू और जो ऑर्डर बुक का नेचर है वो चेंज हो रहा है। तो लंपीनेस जो ऑर्डर में था कि एक बार कभी बड़ा ऑर्डर आ रहा है कभी नहीं आना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है डिफेंस सेगमेंट का वो अभी कम हो रहा है। और इनको अभी जो कहना है आगे चलते हुए कि जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टेंटली भले छोटे मोटे आएंगे बट वो कॉन्स्टेंटली ऑर्डर इनफ्लो चलता रहेगा। और ये एक्विजिशन के बाद इन्होंने Q4 में बोला था कि हम ऑलरेडी मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ टच में है, देयर इज लॉट मेनी एंगेजमेंट दैट इज हैपनिंग। बिकॉज क्या होता है यूएस में आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है और क्लाइंट अगर यूएस बेस है
तो जो डिजाइनिंग का काम करना है या फिर प्रोटोटाइप बनाने का काम करना है या फिर इनिशियल कुछ बैच प्रोडक्शन करना है, तो आप यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रेजेंस है वहां पे कर सकते हो। बट उसी मैन्युफैक्चरिंग को अगर आपको स्केल करना है, लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करना है, तो आप उसको इंडिया में लेके आ सकते हो। इंडिया में जो इनकी बेंगलुरु और मैसूरू रीजन में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वहां से आप कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी के साथ ये काम कर रहे हैं। आप क्लाइंट के नजदीक भी पहुंचते हो, क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी बेटर होता है, और क्योंकि आप जो गाइडलाइंस है कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस होना चाहिए उसको भी मीट करते हो, तो ये ड्यूअल एडवांटेज इनको मिल रहा था, राइट। और यही गाइडेंस इन्होंने होप जो जनरेट हो रहा था कि हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, मल्टीपल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, वो इस क्वार्टर में ट्रांसलेट होता हुआ दिखा है फर्स्ट टाइम। जो लास्ट 10 क्वार्टर के कंपैरिजन में इनको हाईएस्ट एवर इनफ्लो मिला है, 515 करोड़ का जो इनफ्लो ऑर्डर आया है। तो ये मोटा मोटी जो अब तक का सिनेरियो। अभी इनके अगर नंबर्स देखें तो यू विल नोटिस इनका रेवेन्यू जो है 278 करोड़ का आया है, 8% की यहाँ पे ग्रोथ है। एबिटा जो आया है वो 25 करोड़ का आया है, जो 25% से बड़ा है। पैट में एक दिक्कत है, -30% से और ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास आया है। एबिटा लेवल पे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं जो 125 बेसिस से, और जो पैट लेवल पे मार्जिन है वो 2.7 आए हैं, जो ऑलमोस्ट 143 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। तो इफ यू लुक एट इनका जो पीएनएल स्टेटमेंट है, तो यू विल नोटिस कि इनका कुछ फैक्टर्स है। इफ यू लुक एट रेवेन्यू ग्रोथ 8%, अब रेवेन्यू ग्रोथ सॉफ्टवेयर क्यों है, तो विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके पास जो प्रीवियस क्वार्टर के एंड तक एक पीएसयू जो अगेन बीएल का एक बल्कि ऑर्डर था जो ये एग्जीक्यूट कर रहे थे, अब वो ऑर्डर इनके बुक से निकल गया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, तो वहां से आने वाला रेवेन्यू बंद हो गया है। उसका एक एस्पेक्ट है, इनके रेवेन्यू के ग्रोथ में थोड़ा सा इंपैक्ट है। इसके अलावा इनका जो इसराइल और ईरान के बीच में जो टेंशंस चल रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ है, बिकॉज यहाँ से जो कुछ पार्ट का या जो रॉ मटेरियल का सोर्सिंग करते थे वो हैम्पर हो गया, राइट। अब वो क्योंकि आप सोर्सिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो टाइमली अगर डिलीवर नहीं हुए, तो ये एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। वो जो ऑर्डर इनको फुलफिल करना था Q1 में वो नहीं कर पाए, वो डिले हो गया। इसकी वजह से जो कुछ एग्जीक्यूशन है ऑर्डर का, वो रेवेन्यू रिकग्निशन अभी Q2 में होने वाला है, तो कुछ ऑर्डर का एग्जीक्यूशन शिफ्ट होने की वजह से भी एक रेवेन्यू पे इंपैक्ट है। तो ये दो मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ स्लोअर साइड पे है। अब ये एक्सपेक्टेड था स्लोअर है, बट ये मोर देन एंटीसिपेटेड स्लोनेस क्यों आया, बिकॉज ये जो मिडल ईस्ट के टेंशंस थे। तो ये तो चलो बात हो गई रेवेन्यू साइड पे। अगेन थोड़ा नीचे आए तो यू विल नोटिस इनका मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है एंड एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है। तो इसके पीछे रीजनिंग क्या है, तो यूएस बेस्ड जो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है, यहाँ पे सोर्सिंग बेटर प्राइसेस पे होता है। तो ये लास्ट क्वार्टर में भी मटेरियल प्राइसेस जो है वो कम थे, इस क्वार्टर में भी कम है। बट ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, बिकॉज आपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस यूएस में सेट किया है वो एक हाई कॉस्ट सेंटर है। तो जो एम्प्लॉय कॉस्ट आप अपने ऑनबोर्ड किए हैं वो हाई एम्प्लॉय कॉस्ट बेस है, और इसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज जो सिंगल डिजिट में था ऑफ द टोटल रेवेन्यू 8-9% के आसपास था, 12-13% पे पहुंचा है। और ये ऐसा ही रहने वाला है आगे चलते हुए, बिकॉज दैट फैसिलिटी इज गोइंग टू कंटिन्यू, राइट। बट आपको ये जो ग्रोथ है एम्प्लॉय कॉस्ट में, ये Q3 ऑनवर्ड्स आपको नहीं दिखेगी, बिकॉज फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे नंबर्स, राइट। आगे थोड़ा बढ़े, अदर एक्सपेंसेस बढ़े। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, तो जैसे मैंने बोला मिडल ईस्ट में टेंशन थे, अब उसकी वजह से इनका जो सोर्सिंग है वो थ्रू सी रूट तो हो नहीं पा रहा था, डिस्ट्रप्शन थे। तो फिर अगर एयर रूट के थ्रू करना है, तो एयर जो कार्गो चार्जेस है, हैंडलिंग है, देयर वर लॉट एक्सपेंसिव, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा थी एयर ट्रांसपोर्ट का। तो ये कॉस्ट इनके लिए जो है एड ऑन एडिशनली बढ़ गए हैं, जो अदर एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देयर इज अ बिग स्पाइक देयर। बट उसके अलावा उसके बावजूद इनका अगर EBITDA देखे तो 25% से ग्रो हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बिकॉज जो ऑर्डर लंपी ऑर्डर था पीएसयू का जो ये लास्ट क्वार्टर तक एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, वो काफी लो मार्जिन था, और अब वो ऑर्डर चला गया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है, बट मार्जिन इंप्रूव है, बिकॉज ओवरऑल जो मिक्स है अभी जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हायर मार्जिन वाला है, लोअर ऑर्डर निकल गया है, तो मार्जिन इंप्रूव है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक बड़ा एक्सपेंस, अब ये प्रीवियस क्वार्टर में भी एक्सपेंस था जो आया है, बिकॉज आप एक्विजिशन करते हो तो कुछ ना कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, आपको उनको ओवर द पीरियड डिस्काउंट करना पड़ता है। तो वही कॉस्ट है ये जो 57% बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट स्टेबल रहा है ऑलमोस्ट। अदर इनकम इनका घटा है, राइट। अब अदर इनकम क्यों घट रहा है, अगेन दिस वाज फीचर ऑफ लास्ट क्वार्टर एज वेल। तो एक्विजिशन जो इन्होंने आईपीओ से पैसा उठाया था वो काफी हद तक एफडीज वगैरह अदर इन्वेस्टमेंट्स में पड़ा हुआ था, वहां से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इनकम या जनरेट हो रहा था। अब वो क्योंकि पैसा इन्होंने यूटिलाइज करना शुरू किया है, एक्विजिशन कर लिया है, और जो भी सोर्सिंग है रॉ मटेरियल वगैरह वर्किंग कैपिटल में यूज हो रहा है, तो जो पैसे इनकम जनरेट करके दे रहा था, जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से इनका अदर इनकम जो है वो घट रहा है। और ये दो फैक्टर्स है, एक तो डीएनए एक्सपेंस बढ़ा है, अदर इनकम घटा है। इसकी वजह से आप अगर देखेंगे इनका बॉटम लाइन जो है वो हिट हुआ है। अब ये अदर इनकम तो है वो नॉर्मलाइज होगा आगे चलते हुए भी, शायद से अब ये अदर इनकम एस्पेक्ट नहीं आएगा, तो ये नॉर्मलाइज होगा धीरे आगे चलते हुए। बट वो डीएनए एक्सपेंस तो चलो कोई पैसा जा नहीं रहा है, जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री, बट देन स्टिल इट हैज एन इंपैक्ट ऑन द पीएनएल। तो ये ओवरऑल समरी है इनके पीएनएल का जो खासियत रहा है। अब रीजनिंग की तो हमने बात कर ली, मिडल ईस्ट टेंशंस हो गए, और जो एक पीएसयू बल्क ऑर्डर है जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हैम्पर हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनका रेवेन्यू मिक्स कैसा है, उसके रिलेटेड क्या चेंजेस हुए उसको थोड़ा देखते हैं। तो इफ यू नोटिस दिस पाई चार्ट यू विल नोट अंडरस्टैंड
कि इनका रेवेन्यू कहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो एरोस्पेस सेगमेंट का जो ग्रोथ है वाईओवाई वो 63% बढ़ा है। एंड ऑन द अदर हैंड क्योंकि वो बल्कि पीएसयू ऑर्डर डिफेंस का चला गया है तो वहां पे 82% का डी ग्रोथ हुआ है। और इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू का पाई है वो डाइवर्सिफाई हुआ है। अब ये डिपेंडेंट नहीं है डिफेंस पे, और मेडिकल और इंडस्ट्रियल का जो ग्रोथ है ये सपोर्ट कर रहा है इनके ओवरऑल रेवेन्यू को। प्रोडक्ट कैटेगरी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक और चेंज जो हुआ है, जो मिक्स में चेंज हुआ है, क्योंकि इनको इंटरनेशनल मार्केट से जो इस क्वार्टर में ऑर्डर्स मिले हैं दे आर प्राइमरीली इंटरनेशनल मार्केट, तो रेवेन्यू पाई जो इनका है ना वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है एंड टिल्टिंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल, बट दैट डजंट मीन कि इनका डोमेस्टिक पे फोकस नहीं है। दे आर स्टिल वेटिंग टू गेट सम ऑफ द ऑर्डर्स दैट आर डिलेड, जो बीएल से अगेन आने वाले हैं। एंड एज दोस डिफेंस ऑर्डर स्टार्ट टू कम, इनका रेवेन्यू मिक्स ज्योग्राफी वाइज जो है वो अगेन थोड़ा बेटर होगा। और ये गोइंग टू कंटिन्यू टू बी डाइवर्सिफाइड। इसके अलावा जो इन्होंने कुछ अपडेट शेयर किए हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, जो इनका पर्सपेक्टिव है कैसा रहने वाला है। तो सी 515 करोड़ के इस क्वार्टर में ऑर्डर आए हैं, जो अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर दैट हैव कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट एज वेल एज न्यू क्लाइंट। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आए हैं ऑर्डर वो एरोस्पेस में है, और जो न्यू ऑर्डर्स आए हैं वो इन द सेगमेंट ऑफ मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल है। अब मेडिकल इंडस्ट्रियल पे इनका काफी फोकस है बिकॉज ऑलटेक विच इज नियर टू सम ऑफ दीज ओईएम्स जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूशनल एरिया है, जहां पे अगेन काफी ज्यादा मेडिकल सप्लायर्स है, तो उनको ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर बुक को इनको सपोर्ट मिल रहा है एंड सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड फ्लोइंग। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ अपडेट शेयर किया है कि दो बड़े ऑर्डर्स है जो ये करंटली इन डिस्कशन है, जो आगे चलते हुए कन्वर्ट होने वाले हैं, दे आर इन द फाइनलाइजेशन स्टेज। तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं Q2 तक। Q2 में जब इनका कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो इसका नंबर ये शेयर करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। अदर डेवलपमेंट भी इन्होंने शेयर किया है कि इनका बुक टू बिल रेशियो करंटली 2 पे चला है, 1.9 के आसपास। अब बुक टू बिल क्या होता है, सी डिफेंस एंड ये जो एरोस्पेस कंपनीज होती है स्पेसिफिकली, जिसमें अगेन साइन डीएलएम भी आता है, जिनके लिए एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, ये रेशियो को ट्रैक करती है बुक टू बिल कितना है। तो इसेंशियली आपको ऑर्डर्स कितने मिले हैं और उसमें से आप एग्जीक्यूशन कितना कर रहे हैं, उसका जो रेशियो होता है वो बुक टू बिल होता है। अब ये रेशियो मोर देन 1 इज प्रेफरेबल, 1 इज आइडियल। मतलब इसेंशियली जितना आपको ऑर्डर मिल रहा है, आप अगर उतना एग्जीक्यूट कर रहे हो तो रेशियो विल बी 1। अगर वो 1 से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि आपको एग्जीक्यूट जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है। बट ये बहुत ज्यादा होना भी अगेन इट इज अ नेगेटिव, बिकॉज देन इट इंडिकेट्स कि आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हो, ऑर्डर्स तो आपके पास है। तो नियर 1 एंड मोर देन 1 इज समथिंग दैट इज प्रेफरेबल। तो इनका करंटली जो बुक टू बिल रेशियो है 1.9 का है, जो इस क्वार्टर में है, और इनका गाइडेंस है कि पूरे FY26 के लिए ये रेशियो मोर देन 1 पे ही बना रहेगा। तो इसका क्या इंडिकेशन है, मोर देन 1 इज टेलिंग यू कि इनको ऑर्डर इनफ्लो काफी एक्सपेक्टेड है, जो इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में इनके मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया है। ऑर्डर इनफ्लो इज गोइंग टू पिक अप इन द Q2 एंड H2 इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर। तो बुक टू बिल इज एसेंशियली टेलिंग यू कि इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है। अगर ये नीचे जाता है, 1 से नीचे जाता है, तो विच इज टेलिंग यू कि इनके प्रोडक्ट के लिए डिमांड नहीं है, ऑर्डर्स मिल नहीं रहे, जो इनका सिचुएशन था Q4 तक, जब पिछले 8 क्वार्टर्स में ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो ये रेशियो नीचे चल रहा था, राइट। तो ये सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो इसेंशियली सी अभी अगर आप साइन डीलों के नंबर्स देखेंगे और आइसोलेशन में सोचेंगे कि अरे परफॉर्मेंस तो खराब है, और यहाँ पे अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर अभी आप एग्जिट करने का सोचेंगे, तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर। सी अब सिचुएशन यहाँ से इंप्रूव हो रहा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री इज लॉट बुलिश। अब वो कह रहा है कि यहाँ से आगे चलते हुए Q2 एंड H2 में काफी ज्यादा बेटर नंबर्स एक्सपेक्टेड है। तो इसेंशियली जो पिक्चर है ना वो आगे के लिए अच्छा हो रहा है। तो जब पिक्चर अच्छा होता है तो यहाँ से जो उसके नंबर से इंप्रूव होंगे, तो जो डाउनफॉल है उसका वो इसेंशियली खत्म होना चाहिए, बॉटम आउट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये अब आगे चलते हुए हमें ट्रैक करके पता चलेगा, बट एक्जैक्टली इट इज नॉट अ टाइम कि आप अब यहाँ से आप उसको एग्जिट कर ले, लॉस बुक कर ले। अब अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट सोचना कैसे, दैट आई एम टेलिंग यू। अब तक जो इनका परफॉर्मेंस था वो स्लाइडिंग था, नीचे चल रहा था, बट अब जाके मैनेजमेंट का कमेंट्री पॉजिटिव हुआ है, फ्यूचर आउटलुक बेटर हो रहा है। तो यहाँ से जो स्टॉक का फॉल है वो अरेस्ट होगा। अगेन जो आज के स्टार्ट में दिन में देखा, देयर वाज अ नी जर्क रिएक्शन, ऑलमोस्ट -8% के आसपास ये खुला, बट देन दिन एंड होते होते ये -2% पे क्लोज हो गया है। तो सी दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू एज एन एनालिस्ट। आप नंबर्स को देखो, पर्सपेक्टिव को समझो, ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है उसको समझो। अगर फ्यूचर अगर बेटर होते हुए दिख रहा है तो वो नंबर्स और जो स्टॉक परफॉर्मेंस है ना उसमें रिफ्लेक्ट होगा। अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू टू इन्वेस्ट लुकिंग दिस एज अ बॉटम, बट यू हैव टू ट्रैक दैट एंड एक्जैक्टली वी विल बी लुकिंग एट। अगर ये मैनेजमेंट अभी बोल रहा है ऑर्डर इनफ्लो बढ़ेगा, वी विल हैव टू अगेन ट्रैक दैट। इनफ्लो आ रहे हैं, एबिटा मार्जिन्स के लिए इनका गाइडेंस है कि अभी हम 9% किए हैं इस क्वार्टर में, बट पूरे साल के लिए हम 10 to 12% पे पहुंचेंगे। तो इसेंशियली अगेन क्या कह रहे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव होने वाले हैं। तो अगेन विल हैव टू ट्रैक दैट, नंबर्स आएंगे, विल हैव टू ट्रैक दैट। अगर जो मैनेजमेंट वो बोल रही है अगर वो कर पाएगी तो स्टॉक का अगेन वो रीरेटिंग होगा। तो यू विल हैव टू बी पेशेंट। मैंने इसके रिलेटेड कोर्स भी किया था। काफी इन्वेस्टर क्या होते हैं, डाउन साइकिल में इन्वेस्टेड रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं, एग्जिट कर लेते हैं और वहां से स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्जैक्टली यही होता है अगर आप नंबर आइसोलेशन में देखेंगे, अगर उसके पीछे की स्टोरी को नहीं समझेंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। अगर अब यहाँ से भी लगता कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, विजिबिलिटी नहीं है, तो दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट उसी दिन उसी मोमेंट पे आप एग्जिट कर लो, राइट। तो ये फिलोसफी के साथ मैं काम करता हूँ एंड यू कैन टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली।
इसके अलावा इनका एक्सपांशन पे भी फोकस है। तो इन्होंने फर्स्ट इसका मेंशन लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में किया था। ऑल्टेक का एक्विजिशन तो इंटीग्रेशन पूरा हो गया है, तो दे आर स्टिल आइंग टू डू इनऑर्गेनिक ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने इसका मेंशन किया। इस क्वार्टर में इन्होंने जो अपडेट दिया है उसमें ये बोला है कि हम ऑलरेडी 2 प्लेयर्स के साथ 2 to 3 प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी डिस्कशन में है। तो ये एक्विजिशन का साइज इन्होंने नहीं बोला है, इंडस्ट्री का बारे में इन्होंने नहीं बोला है, बट 3 एस्पेक्ट पे इन्होंने मेंशन किया है। वो एक्विजिशन जो हम करने वाले हैं वो आइदर टेक्नोलॉजी एनहांस करेगा, हमें नए कैपेबिलिटी देगा, या क्लाइंट के नजदीक लेके जाएगा। तो इसेंशियली यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी अगेन ऑन द आउटसाइड इंडिया, मे बी टुवर्ड्स यूएस और यूरोप। तो ये एक्सपेक्टेशन है, बट वील हैव टू सी अगेन, वो जब फ्रक्टिफाई होगा तो वी कैन टॉक मोर अबाउट इट। तो इनका ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस है ना, तो इनका कहना है कि करंटली हमारा जो यूटिलाइजेशन है अराउंड मैसूरू बेंगलुरु जो फैसिलिटीज है इंक्लूडिंग ऑल्टेक वो 55 to 60% के आसपास है। बट अब जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं वो फुलफिल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है। अगर हम जो करंट रेवेन्यू कर रहे हैं वो डबल भी हो जाता है तो हमें नया कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो विच इज पॉजिटिव। और ये ऑब्वियसली अब ऑर्डर्स आ रहे हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन जैसे बढ़ेगा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा इनका पैड का ग्रोथ होगा। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना इनका Q1 का जो आया है वो आगे चलते हुए बहुत ज्यादा चेंज होगा, ऐसे मुझे इनके जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है उसमें से लग रहा था। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें ना तो Q1 इज सर्टनली स्लोअर स्टार्ट। जो नंबर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, बट जो लुकिंग अहेड इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया है स्पेसिफिकली कि पूरे साल के लिए इनका रेवेन्यू का टारगेट क्या है, बट इनका लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है कि पूरे 5 साल के लिए नेक्स्ट 2030 तक हम हमारे रेवेन्यू को 30% कैगर से ग्रो करेंगे। अब ये प्रीवियस साल में वो मिस कर गए थे, बट इनका कहना है कि विल पिक अप द पेस आगे चलते हुए है। ऑर्डर बुक उसके लिए बिल्ड होना जरूरी है। मार्जिन तो डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका जो प्रोफाइल है वो लॉट बेटर है। तो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका क्वालिटी बेटर है, हायर मार्जिन के है। तो ये मार्जिन अभी 9% पे है, आगे चलते हुए 10 to 12% में पहुंचेंगे और इनका टारगेट है उसको टीन्स में लेके जाना। तो मिड टीन्स तक लेके जाने का इनका टारगेट है, बट दैट इज गोइंग टू टेक टाइम और धीरे धीरे होगा। तो ओवरऑल ट्रैक करना जरूरी है। मुझे तो लुकिंग एट द नंबर्स एंड जो कमेंट्री है इट लुक्स लाइक Q1 इज वेरी मच द बॉटम फॉर देम, वर्स्ट इज बिहाइंड, एंड यहाँ से आगे चलते हुए इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। विल हैव टू ट्रैक दैट। तो लेट मी नो योर क्वेरीज, आई विल एडिट दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।